अगर मैं तुमसे पूछूं, आखिरी बार ऐसा कब हुआ था जब तुम बिना मोबाइल देखे लगातार 1 घंटे तक किसी एक काम पर बैठे रहे थे? शायद तुम्हें याद भी ना आए, क्योंकि आज हमारा सबसे बड़ा दुश्मन समय नहीं, बल्कि बिखरा हुआ ध्यान है। हर कुछ मिनट में एक नोटिफिकेशन, एक रील, एक मैसेज, और हमारा दिमाग एक काम से दूसरे काम पर कूदने लगता है। यही वजह है कि आज 10 घंटे बिजी रहने के बाद भी हमें लगता है कि हमने कुछ खास किया ही नहीं। लेकिन सोचो, अगर कोई इंसान बिना किसी डिस्ट्रैक्ट हुए सिर्फ 2 घंटे पूरी एकाग्रता से काम करे और दूसरा इंसान पूरे दिन बार बार मोबाइल देखकर वही काम करे, तो जीत किसकी होगी? यही सवाल कई साल पहले कंप्यूटर साइंस प्रोफेसर और लेखक कैल न्यूपोर्ट के मन में भी आया। उन्होंने दुनिया के कई सफल लोगों की वर्किंग स्टाइल को समझा। उन्होंने पाया कि उनकी सबसे बड़ी ताकत टैलेंट नहीं थी, बल्कि एक स्किल थी, जिसे उन्होंने नाम दिया डीप वर्क, यानी बिना किसी रुकावट के पूरी एकाग्रता के साथ अपनी सबसे जरूरी काम पर ध्यान देना। इस बात को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनो। आरव नाम का एक लड़का था। उसके सपने बहुत बड़े थे। वो आईएएस बनना चाहता था, लेकिन हर दिन उसकी शुरुआत एक ही वादे से होती, आज पूरा फोकस करके पढ़ूंगा, और हर रात उसी निराशा के साथ खत्म होती, कल से सच में शुरू करूंगा। एक दिन वो लाइब्रेरी में बैठा था। उसके सामने किताब खुली थी, लेकिन 20 मिनट में उसने 12 बार मोबाइल अनलॉक किया। तभी पास बैठी एक बुजुर्ग प्रोफेसर मुस्कुराए और बोले, बेटा, समस्या तुम्हारी मेहनत नहीं है, समस्या ये है कि तुम्हारा ध्यान अब तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रहा। आरव ने पूछा, फिर मैं क्या करूं? प्रोफेसर ने कहा, आज दुनिया में सबसे दुर्लभ चीज सोना नहीं, फोकस है। जिस इंसान ने इसे सीख लिया, उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आरव ने धीरे से पूछा, लेकिन सर, अगर फोकस इतना जरूरी है तो मैं हर बार हार क्यों जाता हूं? प्रोफेसर मुस्कुराए। उन्होंने अपनी जेब से एक मैग्नीफाइंग ग्लास निकाली। बाहर धूप थी। उन्होंने सूरज की रोशनी को उस मैग्नीफाइंग ग्लास से एक सूखे पत्ते पर फोकस किया। कुछ ही सेकंड में उस पत्ते से धुआं निकलने लगा। फिर उन्होंने मैग्नीफाइंग ग्लास हटा दी। अब धूप तो उतनी ही थी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। प्रोफेसर बोले, सूरज की रोशनी हमेशा से इतनी ही थी, फर्क सिर्फ फोकस का था। तुम्हारा दिमाग भी ऐसा ही है। जब तुम्हारा ध्यान 10 जगह बढ़ जाता है तो तुम्हारी ताकत खत्म हो जाती है, लेकिन जब वही ध्यान सिर्फ एक जगह लगता है तो असंभव काम भी संभव होने लगते हैं। आरव पहली बार फोकस की असली ताकत समझ रहा था, लेकिन उसके मन में एक और सवाल था। सर, मोबाइल तो सब चलाते हैं, फिर कुछ लोग सफल कैसे हो जाते हैं? प्रोफेसर बोले, क्योंकि वे अपने दिमाग को हर 5 मिनट में रिवॉर्ड लेने की आदत नहीं डालते। उन्होंने आरव से कहा, अभी अपना मोबाइल मुझे दो। आरव ने मोबाइल दे दिया। प्रोफेसर ने उसे बंद करके दराज में रख दिया। फिर बोले, अब अगले 30 मिनट सिर्फ एक ही काम करना। शुरुआत के 5 मिनट सब ठीक रहा। फिर अचानक आरव का हाथ जेब में गया। मोबाइल नहीं था। उसका मन बेचैन होने लगा। बार बार यही ख्याल, कहीं किसी का मैसेज तो नहीं आया होगा, इंस्टाग्राम पर क्या आया होगा, व्हाट्सएप चेक कर लूं। लेकिन मोबाइल वहां था ही नहीं। 10 मिनट बाद उसका मन थोड़ा शांत होने लगा। 15 मिनट बाद वो पहली बार किताब में पूरी तरह डूब चुका था। जब 30 मिनट पूरे हुए तो उसे यकीन ही नहीं हुआ। इतना फोकस उसने महीनों बाद महसूस किया था। प्रोफेसर मुस्कुराए। देखा, समस्या तुम्हारे दिमाग में नहीं थी, समस्या तुम्हारे एनवायरनमेंट में थी। अगर डिस्ट्रैक्शन तुम्हारे सामने रहेगा तो विल पावर ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी। इसीलिए सफल लोग पहले अपना एनवायरनमेंट बदलते हैं, फिर अपनी आदतें। उन्होंने एक आखिरी बात कही, बिजी होना और प्रोडक्टिव होना 2 अलग बातें हैं। आज ज्यादातर लोग पूरे दिन बिजी रहते हैं, लेकिन शाम को पूछो क्या बनाया तो जवाब नहीं होता। डीप वर्क करने वाला इंसान कम समय काम करता है, लेकिन ऐसा काम करता है जिसकी कीमत सालों तक रहती है। आरव अब समझ चुका था कि उसे ज्यादा घंटे नहीं पढ़ना, बल्कि ज्यादा गहराई से पढ़ना है। लेकिन अब भी एक सबसे बड़ा सवाल बाकी था। अगर डीप वर्क इतना पावरफुल है तो इसे रोज की जिंदगी में कैसे लाया जाए,
आखिर ऐसी कौन सी आदतें हैं जो किसी भी इंसान को असाधारण फोकस दे सकती हैं? यही जानेंगे अगले और आखिरी पार्ट में। आरव उस रात घर पहुंचा, लेकिन इस बार उसने सबसे पहले अपना मोबाइल नहीं उठाया। उसने अपनी स्टडी टेबल को देखा और धीरे धीरे उसे बदलना शुरू कर दिया। टेबल पर सिर्फ एक किताब, एक नोटबुक, एक पेन और पानी की बोतल रखी। बाकी सब हटा दिया। अगली सुबह उसने एक नया नियम बनाया। सुबह के पहले 60 मिनट ना मोबाइल, ना सोशल मीडिया, ना कोई नोटिफिकेशन, सिर्फ एक सबसे जरूरी काम। शुरुआत आसान नहीं थी। पहले दिन बार बार मोबाइल देखने का मन हुआ, दूसरे दिन और भी ज्यादा, लेकिन तीसरे दिन उसे महसूस हुआ कि उसका दिमाग पहले से ज्यादा शांत है। एक हफ्ते बाद वो वही चैप्टर आधे समय में समझने लगा जो पहले घंटों में भी नहीं समझ आता था। कुछ महीनों बाद उसके दोस्तों ने पूछा, यार तू इतना बदल कैसे गया? आरव मुस्कुराया और बोला, मैंने ज्यादा मेहनत करना नहीं सीखा, मैंने सही समय पर सही चीज पर पूरा ध्यान देना सीखा। यही डीप वर्क की असली ताकत है। ये तुम्हें ज्यादा घंटे काम करना नहीं सिखाती, बल्कि कम समय में बेहतर काम करना सिखाती है। आज की दुनिया में हर कोई तुम्हारा अटेंशन चाहता है। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, शॉर्ट वीडियोस, ब्रेकिंग न्यूज, हर चीज तुम्हारी फोकस के लिए लड़ रही है। अगर तुमने अपने अटेंशन को कंट्रोल करना नहीं सीखा तो कोई और उसे कंट्रोल करेगा। और याद रखो, जो इंसान अपने अटेंशन को कंट्रोल कर लेता है वो अपने फ्यूचर को भी कंट्रोल कर सकता है। इसलिए आज से एक छोटा सा फैसला लो। हर दिन कम से कम 1 घंटा ऐसा काम करो जिसमें कोई नोटिफिकेशन, कोई सोशल मीडिया, कोई डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज ना हो। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन यही 1 घंटा धीरे धीरे तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। हो सकता है तुम्हारी जिंदगी एक दिन में ना बदले, लेकिन अगर तुम रोज डीप वर्क की आदत बना लो तो 1 साल बाद तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। याद रखो, दुनिया में सबसे सफल लोग सबसे ज्यादा बिजी नहीं होते, वे सबसे ज्यादा फोकस्ड होते हैं। अगर इस कहानी से तुम्हें एक भी नई सीख मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करो, इसे उस दोस्त के साथ शेयर करो जो हमेशा कहता है मेरा फोकस नहीं बनता। और ऐसी ही जिंदगी बदल देने वाली किताबों की कहानियों के लिए सक्सेस लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि सफलता की शुरुआत